हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। इन्फिनिक्स का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूं तो सबसे पहले आप फ़ोन का डिज़ाइन देख सकते हैं। आईफोन 16 को कॉपी किया गया है और रियर पर दिया गया है 8 मेगापिक्सल मेन कैमरा। मैट फिनिश में बैक आती है। राइट पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और फ्रंट पर 8 मेगापिक्सल कैमरा है और 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है जो कि आईपीएस पैनल है। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको ऐड में आ जाना है और ऐड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऐड कर लेना है, डन कर लेंगे और इसको आपने होल्ड करके रखना है और आप इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आपको डिवाइस साउंड, इसके अलावा माइक्रोफोन साउंड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो रेजोल्यूशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम ये 720 पिक्सल तक सपोर्ट करता है। इसके अलावा SD 480 पिक्सल तक ऑप्शन दिया गया है। फ्रेम रेट आप देख सकते हैं 60 FPS और 24 FPS का ऑप्शन दिया गया है। टैब्स को शो करना चाहें टैब्स को शो कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो को मैं रिकॉर्ड करता हूँ। कुछ इस तरह से आप वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने फ़ोन की जो स्क्रीन है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। टॉप पर आप देख सकते हैं डायनामिक बार का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और दोबारा से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और एक छोटी सी वीडियो हमने रिकॉर्ड की है जो कि 720 पिक्सल क्वालिटी में रिकॉर्ड की है और सेम जैसे फ़ोन की रेजोल्यूशन है, सेम क्वालिटी है और ये काफ़ी अच्छा फीचर है। इस फ़ोन में इन बिल्ट दिया गया है, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। जो सिस्टम के यूआई एनिमेशंस होते हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में आपको एक्सेसिबिलिटी में टेक्स्ट एंड डिस्प्ले में रिमूव एनिमेशंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ऑन कर लेना है और आप चेक कर सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। फ़ोन को भी थोड़ा बहुत फास्ट कर देता है क्योंकि जो यूआई एनिमेशंस हैं वो थोड़ी बहुत बैटरी को भी कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा फ़ोन भी थोड़ा बहुत स्लो लगता है। दोबारा अगर आप इनको ऑफ़ करेंगे तो आप देख सकते हैं जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा से ऑन हो चुके हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस बजट फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर इंक्लूड किया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में यहाँ पर आपको आ जाना है वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और इसको हम ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं। इसके अलावा इमर्स इन में एक थीम दिया गया है और यहाँ पर आप एलिमेंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एलिमेंट शो नहीं हो रहा और अगर हम इन 3 एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो लग चुका है और आप देख सकते हैं ये एनिमेटेड थीम है। इसके अलावा आप थीम्स को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनल कस्टमाइजेशन में काफ़ी ज़बरदस्त थीम्स दिए गए हैं। डिजिटल डायल में अच्छे थीम्स दिए गए हैं। एनालॉग क्लॉक्स भी देखने को मिल जाती हैं। इंफॉर्मेशन में भी आपको एनिमेटेड थीम्स दिए गए हैं। इनको भी आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एनालॉग क्लॉक वाला थीम लगा के दिखा देता हूँ आपको। तो ये आप चेक कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ये फीचर काम करता है और इस बजट फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, वैसे आजकल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आम हो गया है तो इस फ़ोन में भी इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में वन हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है कंट्रोल सेंटर में और कंट्रोल सेंटर में आपको यहाँ पर वन हैंडेड मोड देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वन हैंडेड मोड यहाँ पर नहीं मिलता तो आपने आ जाना है ऐड में। ऐड में आने के बाद आपका वन हैंडेड मोड यहाँ पर होगा। आपने यहाँ से इसको ऐड कर लेना है और कुछ इस तरह से आप वन हैंडेड मोड को यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन साइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी छोटा हो गया है और साथ में जो कीबोर्ड का साइज़ है, आप राइट हैंड से टाइप करना चाहें या फिर लेफ़्ट हैंड से, दोनों मतलब राइट एंड लेफ़्ट दोनों हाथों से आप इस फ़ोन में वन हैंडेडली टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप बैटरी परसेंटेज को हाइड एंड शो कर सकते हैं।
अभी के लिए जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पर शो हो रही है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, और अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं या फिर आपके फ़ोन में ऑलरेडी हिडन है तो इसको शो कैसे करना है, आपको आना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में। स्टेटस बार में आपको दूसरे नंबर पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगी, इसको आपने ऑन कर लेना है और ये हाइड हो गई और ये यहाँ पर शो हो गई। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइकॉन्स देख सकते हैं, ये स्टॉक आइकॉन्स हैं। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, आइकॉन स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने इसको एक्सेस कर लेना है और यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम कलर्स को भी फॉलो कर सकते हैं। शेप आप देख सकते हैं, ये स्क्वायर शेप है। इसके अलावा कॉर्नर रेडियस को बढ़ाते जाएंगे तो इस शेप जो है ये राउंड हो जाएगी। इसके अलावा ये ऑलरेडी एक शेप दी गई है, इसके साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और एक ये शेप दी गई है, साथ में यहाँ पर एक ये वाली शेप दी गई है। और अगर आप यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करते हैं और मैं अप्लाई कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे आइकॉन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से शो होंगे। और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, आपको ये अपने फ़ोन में ट्राई करना चाहिए। दोबारा इसको मैं स्टॉक हालत में ले आता हूँ, इसकी साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशंस हैं वो अपनी स्टॉक थीम में वापस आ चुकी हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद नीचे सिस्टम में आ जाएंगे। सिस्टम में आपको टॉप पर सिस्टम नेविगेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जेस्चर्स नेविगेशन दी गई है, इसको हम ऑन कर देंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर लर्न जेस्चर्स दिए गए हैं और लेफ़्ट साइड से आप स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे, और बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करके पॉज लेंगे तो आप रीसेंट एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। और अगर इस बार पर आप राइट तरफ स्वाइप करेंगे यानी कि राइट हैंड की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपकी जो रीसेंट एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। मैंने यहाँ पर 4 एप्लीकेशंस को ओपन किया है और अब मैं स्वाइप करता हूँ और आप देख सकते हैं इसके पीछे मैसेजेस है और इसके पीछे जो है फ़ोन डायलर ओपन है। अब लेफ़्ट तरफ मैं स्वाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं मैसेजेस, क्रोम और साथ में कैमरा ओपन हो गया है। इसी तरह अगर मैं स्वाइप करके ऊपर की तरफ होल्ड करूंगा तो रिसेंट एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। कॉर्नर से स्वाइप करूंगा तो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जाएगा या फिर हाई ट्रांसलेट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा लेफ़्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे और राइट से लेफ़्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो बैक हो जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर सेंसिटिविटी को भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में पे टर्न इफेक्ट या फिर उसको ट्रांजिशन का नाम भी दे सकते हैं, एक फ़ीचर दिया गया है। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर और सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आपको पे टर्न इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे ट्रांजिशंस दिए गए हैं, ओवरस्लाइड है, कैस्केड है, क्यूब है, रोटेट है, टम्बल है। मैं यहाँ पर रोटेट को सिलेक्ट करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा पे टर्न इफेक्ट या फिर ट्रांजिशन दिया गया है इस फ़ोन में, ये आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप होम स्क्रीन मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए आप देख सकते हैं ये जो होम स्क्रीन मोड है ये ड्रॉअर वाला है और अगर आपको सिंपल सा यूआई चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर, सेटिंग्स में आ जाएंगे, टॉप पर आपको होम स्क्रीन मोड देखने को मिल जाएगा। इसमें क्लासिक मोड दिया गया है जो कि सिंपल सा है, आपको ड्रॉअर इसमें नहीं दिया गया। सारी आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जस्ट सर्च बार है, ड्रॉअर नहीं दिया गया। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट पर कर देता हूँ और डिफ़ॉल्ट में आप ओरिएंटेशन देख सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी दी गई है। हॉरिजॉन्टल भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप आइकॉन्स का जो टेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं, एआई गैलरी, पाम स्टोर, फ़ोन मास्टर, इसको आप हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना है वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में और होम स्क्रीन सेटिंग्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट कलर के नीचे डू नॉट शो टेक्स्ट, इसको आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और आप देख सकते हैं इन जो आइकॉन्स हैं होम स्क्रीन पर, इनके जो नेम्स हैं वो हाइड हो चुके हैं, जैसा कि ये फीचर आईफोन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। सेम अब इन्फिनिक्स टेक्नो भी कॉपी कर रहा है उसे, तो ये वैसे काफ़ी अच्छा फीचर है। दोबारा आते हैं वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में, होम स्क्रीन सेटिंग्स में, इसको हम ऑफ करेंगे, हमारे जो आइकॉन्स के नेम हैं वो दोबारा वापस आ चुके हैं।
तो ये थे इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।